पाक कलामी से आज हम पढ़ेंगे मरकज़ की अंजील 11 बाब उसकी पहली आयत से। यरूशलेम में शाहाना दाखिला। जब वो यरूशलेम के नज़दीक जैतून के पहाड़ पर बैते फिगे और बैते अननिया के पास आए तो उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा, अपने सामने के गांव में चले जाओ। उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, जिस पर कोई आदमी अब तक सवार नहीं हुआ। उसे खोल लाओ, और अगर तुमसे कोई कहे कि तुम ये क्यों करते हो, तो कहना, खुदावन को इसकी ज़रूरत है, वो फिलफौर उसे यहाँ भेज देगा। बस वो गए और बच्चे को दरवाजे के नज़दीक बाहर चौक में बंधा हुआ पाया और उसे खोलने लगे। मगर जो लोग वहाँ खड़े थे उनमें से बाज़ ने उनसे कहा, ये क्या करते हो कि गधी का बच्चा खोलते हो? उन्होंने जैसा यस्सु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया। उन्होंने उनको जाने दिया। बस वो गधी के बच्चे को यस्सु के पास लाए और अपने कपड़े उस पर डाल दिए और वो उस पर सवार हो गया। बहुत लोगों ने अपने कपड़े राह में बिछा दिए और उन्होंने खेतों में से डालियां काट कर फैला दी, और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है, मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है, आल में बाला पर होशाना। और वो यरूशलेम में दाखिल होकर हैकल में आया और चारों तरफ सब चीज़ें मिलाखत करके उन 12 के साथ बैते अननिया को गया, क्योंकि शाम हो गई थी। यस्सु अंजीर के दरख्त पर लानत करता है। दूसरे दिन जब वो बैते अननिया से निकले तो उसे भूख लगी, और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देख कर गया कि शायद उसमें कुछ पाए। मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। उसने उससे कहा, आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। और उसके शागिर्दों ने सुना। यस्सु हैकल में जाता है। फिर वो यरूशलेम में आए और यस्सु हैकल में दाखिल होकर उनको जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे बाहर निकालने लगा, और सराफों के तख्तों और कबूतर फरोशों की चौकियों को उलट दिया। और उसने किसी को हैकल में से होकर कोई बर्तन ले जाने ना दिया, और अपनी तालीम में उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब कौमों के लिए खुदा का दुआ का घर कहलाएगा? मगर तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। और सरदार कायम और फकिया ये सुनकर उसके हलाक करने का मौका ढूंढने लगे, क्योंकि उससे डरते थे। इसलिए सब लोग उसकी तालीम से हैरान थे। अंजीर के दरख्त से सबक। फिर सुबह को जब वो उधर से गुजरे तो उस अंजीर के दरख्त को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वो बात याद आई और उससे कहने लगा, रबी देख, ये अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि वो तुमको मिल गया है और वो तुमको मिल जाएगा। जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे मुआफ़ करो, ताकि तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह मुआफ़ करे। और अगर तुम मुआफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह भी मुआफ़ ना करेगा। यस्सु के इख्तियार पर एतराज़। फिर वो यरूशलेम में आए, और जब वो हैकल में फिर रहा था तो सरदार काहिन और फकिया और बुजुर्ग उसके पास आए और उससे कहने लगे, तू इन कामों को किस इख्तियार से करता है, या किसने तुझे ये इख्तियार दिया है कि इन कामों को करे? यस्सु ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम जवाब दो तो मैं तुमको बता दूंगा, इन कामों को किस इख्तियार से करता हूँ। यूहन्ना बपतिस्मा
यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से? मुझे जवाब दो। वो आपस में कहने लगे, अगर हम कहें आसमान की तरफ से तो वो कहेगा, फिर तुमने क्यों उसका यकीन ना किया? और अगर कहें इंसान की तरफ से तो लोगों का डर था, इसलिए सब लोग वाकई यूहन्ना को नबी जानते थे। बस उन्होंने जवाब में यीशु से कहा, हम नहीं जानते। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तो तुमको नहीं बताता कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, रेड बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपके पास आए आप उसको जल्द अज जल्द आगे अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करने वाले। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सभी बरकत दें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।